राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र की सग्राम की ढाणी आज एक बेहद गंभीर और विस्फोटक समस्या से जूझ रही है। सरकारी जमीनों पर सरेआम कब्जा हो रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, डिगियां खोदी जा रही है, तारबंदी की जा रही है और प्रशासन मौन बैठा देख रहा है, जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। यह वे जमीनें हैं जो सालों से गाँव के आमजन की साझी संपत्ति रही है, जिन पर लोग अपने पशुओं को चारा पानी के लिए ले जाते थे, खेतों में आवाजाही करते थे और जरूरतमंदों के लिए आश्रय बनी रहती थी। लेकिन अब इन जमीनों पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर उन्हें अपनी जायदाद समझ लिया है। बिना किसी वैध दस्तावेज के, बिना खातेदारी हक के ये लोग सरकारी जमीन पर डिगिया बनवा रहे हैं, तारबंदी कर रहे हैं, ऊपर से खेती करके ये साबित करने में लगे हैं कि यह जमीन अब उनकी है। परिवादी दिलबर खान ने तहसीलदार फतेहगढ़ को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले का भांडा फोड़ा। उन्होंने बताया कि गुलशेर खान, अमरदीन, मखने के खान के नाम से केवल 42 बीघा जमीन है, लेकिन मौके पर वह लगभग 500 बीघा सिवाय तक जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं। उसने बिना अनुमति एक बड़ी पानी की डिग्गी बनवा दी है और उसके चारों तरफ तारबंदी की गई है। रास्ता तक बंद कर दिया, जिस पर ये गाँव के लोग वर्षों से चलते आ रहे थे। दिलबर खान का कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जैसे कि इस जमीन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का हक है। यही नहीं, यारे खान, मखने खान ने भी सिवाय तक जमीन पर जबरदस्त कब्जा कर लिया है। उनके नाम केवल 15 बीघा जमीन खातेदारी भूमि है, लेकिन वह करीब 1000 बीघा जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे हैं। उन्होंने भी डिग्गी बना रखी है और उसके चारों ओर तारबंदी की गई है। चीनों के टुकड़े रोपे हुए, अंदर मूंगफली, बाजरी और गवार जैसी फसलें खड़ी। यह सब प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। रिवड़ी क्षेत्र के सग्राम की ढाणी का यह मामला कम हैरत अंगेज नहीं है। वहीं बागे खान नामक व्यक्ति ने भी 20 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उस जमीन पर एक सरकारी कटान रास्ता है, लेकिन वो भी अवैध कब्जे की वजह से बंद है। आमजन सब अब इन अवैध कब्जों की वजह से त्रस्त है। इन सारी घटनाओं में से सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीनें अदानी सोलर एनर्जी कंपनी की परियोजना सीमाओं से सटी हुई है, जिससे इस क्षेत्र में भविष्य में कई विकास कार्यों की संभावना थी। लेकिन अगर सरकारी जमीनें पहले ही निजी कब्जों में चली जाएगी तो विकास तो दूर, गांव के लोग अपने ही खेतों में नहीं जा सकेंगे। दिलबर खान का आरोप है कि यह केवल जमीन कब्जा नहीं है, पूरी समाज की सुविधा, संसाधन और स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जाकर जांच की जाए, कब्जे को हटाया जाए और जिन लोगों ने जानबूझकर सरकारी जमीनों को हड़पने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज एक सीधा सवाल है, क्या सरकार की जमीन अब दबंगों की जागीर बन चुकी है? क्या आम आदमी की आवाजाही, चारा पानी और रास्ते का हक अब खत्म हो गया है? क्या प्रशासन सिर्फ कागजों पर ज्ञापन लेकर इतिश्री करेगा या धरातल पर कोई कार्यवाही भी दिखेगी? अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो आने वाला वक्त सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की त्रासदी बन जाएगा। इसलिए सरकारी जमीन पर अगर प्रशासन बेहतरीन तरीके से काम करेगा तो पूरे इलाके में प्रशासन की वाहवाही होने में कोई कमी नहीं रहेगी।